मेरे साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के गौरी शंकर केसरवानी जी हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं। तो केसरवानी जी, ये रेडियो स्टेशन जो सामुदायिक रेडियो की बात है, तो एग्जैक्टली है क्या सामुदायिक रेडियो? सामुदायिक रेडियो, जैसा इसका नाम है, समुदाय के द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो स्टेशन है। ये ऑर्डिनरी रेडियो स्टेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, वो लिमिटेड 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। यानी अगर कोई एक क्षेत्र में रेडियो लगा हुआ है तो उसके आसपास में जो लोकल कम्युनिटी है वो इससे इंटरेक्ट कर सकती है, इससे अपने प्रोग्राम दे सकती है, अपनी वॉइस दे सकती है, अपनी आवाज़ दे सकती है, अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकती है, उसका समाधान प्राप्त कर सकती है। एक छोटा सा रेडियो स्टेशन होता है जो कि कम्युनिटी के द्वारा ही चलाया जाता है, फॉर द कम्युनिटी एंड बाय द कम्युनिटी। 2002 में मैंने अभी पढ़ा कि इसकी एक गाइडलाइंस आई थी। तो कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट कब से इंडिया में चल रहा है? यही 2002 में कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से था, लेकिन एक जो पॉलिसी गाइडलाइन बनाई गई 2002 में, 2006 के बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी आई और आज इंडिया में करीब 510 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं। ये रेडियो स्टेशन काफ़ी दूर दराज एरिया में काम कर रहे हैं, कहीं उड़ीसा में काम कर रहे हैं, इवन राजस्थान में अभी आप देखेंगे कि कई महिलाएं इस कम्युनिटी रेडियो को चला रही हैं, जो खुद ही अपना सेल्फ एम्पावर्ड हैं और वो रेडियो चलाती हैं और उससे जो है अपने जो और साथ की महिलाएं उनको जानकारी प्रदान करती हैं। ये रेडियो कई जगह में सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि लोगों को, छोटे से बच्चे को आगे ले गया, उसको रोज़गार के बारे में जानकारी, उसके शिक्षा के बारे में जानकारी दी ये रेडियो के माध्यम, क्योंकि ये उस क्षेत्र की बात करता है। अच्छा, इसका जो मतलब आपको लगता नहीं कि स्पीड थोड़ा स्लो है कि सिर्फ 500 तक पहुँचे हम? ये इसीलिए तो इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है कि जहाँ पे कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं कि ऐसा वो सेटअप कर सकते हैं, उनको ये जानकारी नहीं इसमें कितना पैसा लगता है। ऐसा लगता है कि रेडियो स्टेशन थोड़ी क्यों लेंगे, हम कोई रेडियो जॉकी थोड़ी है कि रेडियो चलाएंगे। तो उनको ये बताना है कि एक आम आदमी भी, एक आम ऑर्गेनाइजेशन भी विदाउट एक्सपेंडिंग मच दे कैन सेटअप ए रेडियो स्टेशन। कौन कौन चला सकता है कम्युनिटी रेडियो? जैसे कि जो नॉन NGOs हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था हैं, जिनका उद्देश्य बिजनेस नहीं है, वो चला सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं चला सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकती है, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं चला सकता है, लेकिन ऐसी संस्थान जो कम्युनिटी के बीच में रह के काम करते हैं वो चला सकते हैं। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? इसमें ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा गया है कि आप रेडियो अपने प्रोग्राम में एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। इसके साथ ये सारे रेडियो स्टेशन गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट मिलता है, ऐसे गवर्नमेंट भी इसको एडवर्टीजमेंट देती है। इसके साथ साथ लोकल एडवर्टीजमेंट लेकर के अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसमें चलाना उन्हीं को पड़ता है, मतलब ये है कि इसको इस तरह से डेवलप करना है। अगर आप अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं इसमें आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, तो एडवर्टीजमेंट का भी प्रावधान है, इससे उनका डेली का रनिंग का एक्सपेंडिचर चलता है। कोई टाइमिंग होता है क्या कम्युनिटी रेडियो कितने टाइम चलाना है दिन में? कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे चला सकते हैं, और उसके लिए परमिशन जो मिलती है वो साल भर में करीब 25,000 रुपये इसकी। कितना खर्चा आता है कम्युनिटी रेडियो को सेटअप करने में? अगर आपके पास संस्थान के पास कोई 2 कमरे का अपना मकान है, अपना एरिया है, एक टावर लगता है छोटा सा, जिसमें टोटल खर्चा करीब 15 से 20 लाख रुपए तक आता है, जिसमें से करीब 10 लाख रुपए गवर्नमेंट सेटअप करने के बाद हमको रीइंबर्स कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि इवन 10 लाख में भी सेटअप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया स्टूडियो ही बनाएं, क्योंकि आवाज़ की दुनिया है ना, आवाज़ की दुनिया में तो कम चीज़ों से काम, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंगेज करते जाएं आप अपना बढ़ा सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसल्ट है, जैसे कि अगर कोई कैसे आप चेकअप कैसे चेक पॉइंट क्या है इसका? इसके लिए चेक पॉइंट ये है कि जब NGO अप्लाई करता है तो उसको हम क्लियरेंसेस देते हैं वैसे मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लियरेंस। अगर संस्थान का बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तभी ये परमिशन मिलती है। ऐसा नहीं कि सभी लोग अप्लाई करें और मिल जाए, लेकिन अगर वो सब चीज़ मिनिस्ट्री पहले से चेक कर लेती है, इंटरेक्ट कर लेती है कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप सेटअप करना चाहते हैं, तभी। ओके, थैंक यू सो मच।